रो रहे हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा महाराज मेरी तो कोई संतान नहीं है, मैं इसीलिए रो रहा हूं। महाराज दुख होता है तभी व्यक्ति रोता है, दो ही चीज में रोता है व्यक्ति, ये तो दुख में, ये तो सुख में, दो ही चीजों में रोता है। वो रो रहा है और बोला नारद बाबा से, बाबा मेरे तो कोई संतान नहीं है। नारद बाबा ने कहा लाओ कुंडली अपना दो देखो। तुरंत कुंडली दिया, कुंडली देख करके तुरंत सारा इस जन्म से लेकर के उस जन्म का वृत्तांत पूरा बता दिया कि आपके 3 पुष्ट तक संतान नहीं होगी। और वो जोर जोर से रोने लगा, महाराज मेरी कोई संतान नहीं होगी। महाराज ऐसी कृपा कर दो कि मुझे भी वंश चलता रहे, भगवान मेरा भी वंश चलता रहे। लेकिन नारद बाबा ने कहा कि क्यों परेशान हो रहे हैं, होगा। नारद बाबा से बोला, आत्मदेव ने कहा बाबा अगर तुम जो है मुझे आशीर्वाद संतान की नहीं दोगे, मैं सर पटक पटक कर यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। नारद बाबा आश्चर्य फंस गए कि अगर इसे संतान नहीं होगी तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगा। नारद बाबा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और निकाल करके उस ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। कहा कि इसको, इस फल को ले जाना, अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान की कृपा से संतान अवश्य ही प्रदान होगा। भक्ति महारानी ने कहा कि राजन आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। नारद बाबा ने कहा कि इसको ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला दो। और ब्राह्मण इतना प्रसन्न था कि क्या बताएं, और फल लेकर के आया और कहा सुनती हो, कहाँ हो, देखो तो आज बाबा एक फल दिए हैं, इस फल को आप खाओगी, चकाचक संतान होगी, सुंदर सुशील है, होगी सुंदर। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली महारानी घर का कुछ कार्य कर रही थी। करते करते उतने में आत्मदेव जी ने बुला लिया कि सुनो, ये फल खाने से, फल खाकर खा लो तो तुम्हें संतान होगी। धुंधली महारानी उस फल को लेकर के बिचारी बैठी है? पड़ोसन को बुलाई, ये बताओ संतान होती है तो कोई समस्या तो नहीं आती। पड़ोसन आई और कहने लगी
कि इसमें थोड़ा खान पान पर भी ध्यान देना पड़ता है। धुंधली महारानी बोल रही हैं, अरे राम राम, ये बताओ मैं जब तक भोजन पाती नहीं हूं जाके कब रहती नहीं। आज का समय है, व्यक्ति कहता है फलाहार कर रही हूं, महाराज फलाहार, पंडित जी कहते हैं ऐसा करो, फलाहार करना है व्रत का तो चिट्ठी बना दो। भैया चिट्ठी बनने लगता है वो फलाहार नहीं, वो फूलाहार हो जाता है चकाचक। फूलाहार। उसी प्रकार धुंधली महारानी अपनी सखियों से कह रही है कि अगर मैं खाऊंगी नहीं तो चलूंगी कैसे। तो कह रही हैं, सखियों ने कहा कि देवी ऐसा है, तुम फल खा लो, जैसे जैसे समय होता रहेगा वैसे वैसे तुम संतान के लिए अपनी बहन को बुला ले या अपनी ननद को बुला ले। अरे राम राम, मेरी ननद तो महाचोटी है, वो तो आएगी, जो हमारा रखा भी है वो भी पासा चकाचक लेकर चली जाएगी। इससे बढ़िया है रहना। उतने ही देर में उसकी बहन आ गई। दीदी सुन, दीदी बहन क्या कर रही हो? अरे बहन मैं क्या बताऊं, आपके जीजा जी ये फल लेकर आए हैं, बोल रहे हैं कि इस फल खाने से संतान होती है। अब ये बताओ, कोई बहन बहन का भला चाहती है? आकर के वो और बढ़ता है, समझा। कह रही है, सुनो बहन, मेरे तो 4 बच्चे हैं, अब 5 बच्चे हो गया है? ऐसा करो, तुम इस फल गैया को खिला दो, क्योंकि तुम्हारे गैया को भी बचका है। बाबा धुंधली महारानी बात सुन करके तुरंत उस फल को गैया को खिला दिया है? और अपने गर्भ के पेट में बढ़िया तकिया भी बांध लिया और पति को समझा बुझा दिया, बस मेरा चल रहा है समय, मेरा समय चल रहा है। और पति जी का करें, बेचारे कहीं पंडिताई हो, पंडिताई से काजू बादाम लेकर आए, अब पंडिताई ढकार है। कुछ समय बीतने के बाद बहन को संतान हुई। रातों रात धुंधली के पास वह संतान आ गया। आत्मदेव जी को बता दी धुंधली ने, कहा कि पुत्र हुआ है। पुत्र के विषय में बताने के तत्पश्चात जैसे उन्होंने बताया वैसे आत्मदेव जी खूब प्रसन्न हुए, धारका मार के हंसने लगे, हंसने लगे। उतने में जो है, उतने में संतान की खुशी में बहुत व्यवस्थाएं किए, कार्य किए और अच्छी संतान हुई। और उसी के कुछ मास में गाय को भी एक बछड़ा हुआ है। भैया मानो तो पूरा शरीर तो पूरा मानो की तरह, कान गाय की तरह। अब पंडित जी आए नामकरण करने के लिए, तो कहा महाराज
मेरे बच्चे का नामकरण करें। महाराज नामकरण करने के लिए पंडित जी ने पूछा पिता जो है आत्मदेव से, कहा ये बताओ नाम क्या रखा जाएगा? अजी सुनते हो? ये बताओ 9 महीने तो मैंने गर्भ में रखा, दुख मैंने झेला, सारी समस्या मैं झेली, नामकरण की बारी आए तुम आगे बैठ गए। पंडित जी देखने लगे, जो संत नामकरण के लिए आए थे गुरुजनों, वो भी बैठ कर देख रहे और कहा ऐसा है कि तुम ही नाम बता दो। बोली कि सुनो मेरा नाम धुंधली और मेरे बच्चे का नाम क्या होगा? धुंधकारी है, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। बढ़िया गौकर्ण जिस बछड़े के बच्चे के कान गाय की तरह था, उसका नाम गौकर्ण पड़ा है। एक कुख्यात ज्ञान, एक विख्यात ज्ञान, दोनों को ज्ञान मिला और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है धुंधकारी उपद्रव करता था और गौकर्ण संस्कारवान था, क्योंकि गैया का बछड़ा था, इसीलिए संस्कार था। फल देखिए महाराज, कोई भी ब्राह्मण अगर फल देता है तो वह फल आशीर्वाद स्वरूप रहता है, कभी खाली नहीं जाता। वो सदैव किसी न किसी प्रकार से आपको फल दे देता है। इनको कुछ दिन में जो है आत्मदेव जी गौकर्ण ने कहा, पिताजी अब सब कुछ ठीक ठाक है ही है, आप चले जाओ तीर्थ यात्रा में। वो चले गए तीर्थ यात्रा में, गौकर्ण जी चले गए तपस्या करने में, और इधर माता दी और धुंधली, धुंधकारी और धुंधली दोनों थे। धुंधकारी जाता चोरी चमारी करता और जलाता, अपनी माँ को पीटता, मारता पीटता। एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ का देहांत हो गया। ये मत्स्य पुराण में लिखा हुआ कि देहांत हुआ, भागवत में नहीं लिखा है। भागवत में लिखा है कि माँ भी तीर्थ यात्रा की ओर गई, लेकिन सत्यता यही है कि माँ की मृत्यु हो गई थी। और जब घर में कोई नहीं रह गया तो धुंधकारी कुंटाओं को ला करके अपने यहाँ रासलीलाएं मन चाहता था और चोरी चमारी धन धान्य वो इकट्ठा करके ले आता था, और जो है लाने के तत्पश्चात ये इन्होंने समझा कि ये सब जितना ये ले जा रहे हैं, चोरी चमारी करके लेकर आ रहे हैं, एक दिन पकड़े जाएंगे तो इनके साथ साथ मैं भी पिट जाऊंगा। इससे बढ़िया है भैया जलती हुई धधकती आग को, जलती हुई धधकती आग को लेकर के आई उल्टाओं ने, और धुंधकारी सो रहा था महाराज, और उसको उसके मुंह में कपड़े डाल करके आग से लगा दिया और धुंधकारी जल मर गया। जब धुंधकारी जल के मर गया महाराज, प्रेत योनि में गया। छोटा मोटा प्रेत नहीं, भयंकर प्रेत बना। गौकर्ण जी घर आए, पता चला मेरा भाई धुंधकारी मर गया।
गौकर्ण जी जा करके गया में पिंडदान किए। एक नहीं 7 बार पिंडदान किए, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। महाराज कल्याण पिंडदान से नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक दिन अंगने में गौकर्ण जी सो रहे थे, रात्रि का समय था। धुंधकार स्वप्न दिया, कहीं हाथी के भेष में, कहीं बंदर के भेष में, आदि भेषों में स्वप्न देता था। कहीं जल मांगता था, मुझे प्यास लगी, कहीं भोजन मांगता था। गौकर्ण जी आश्चर्य में बोल पड़े कि कौन हो, कौन हो? उतने में बोली। गौकर्ण ने कहा कौन हो? धुंधकारी ने कहा भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूं। धुंधकारी, अरे तुम धुंधकारी हो? मैंने तो गया में पिंडदान कर दिया, तब भी तुम आ गए? मैंने तो पिंडदान कर दिया, तुम आ गए यहाँ? महाराज धुंधकारी ने कहा मां भैया मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूं। महाराज कितना भी पिंडदान कर दो, गला में करिए, कहीं भी करिए, पितृ तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक श्रीमद् भागवत नहीं होती है। महाराज जिस दिन भागवत हो जाती है उसी के 7वें दिन विमान आता है हर जी का, उसी विमान से सब चले जाते हैं। चला तो विमान कोला कहला होई, चला तो विमान कोला कहला होई, चला तो विमान कोला कहला होई, जरा रघुवीर कहत सब कोई, जरा रघुवीर कहत सब कोई। विमान 7वें दिन विमान आएगा हरि जी का, उसी विमान से पितृलोक चले जाएंगे। फिर कोई समस्या नहीं, जो नाना प्रकार की घरों में समस्या आती है फिर कोई समस्या नहीं है। और गौकर्ण जी क्या किए, मंच लगा और गौकर्ण जी उसी मंच पे मंचासीन होकर के कथा कहने लगे। कथा कहते कहते 7वें दिन बीता, उसी दिन विमान आया और विमान आते ही धुंधकारी को लेकर चला गया। और भी लोग थे लेकिन विमान उनको नहीं ले गया। सनकादियों ने कहा महाराज कथा तो एक समान सबने सुना, क्यों एक ही विमान आया? महाराज भले से कथा एक समान सुना है, कथा पंडाल में बैठने के बाद सिर्फ यही कथा सुनता था और लोग मोह माया में फंसे थे। मेरे घर में क्या हो रहा है उसके चक्कर में थे। मेरी बहू पता नहीं भोजन बनाई कि नहीं बनाई है? अरे तुम कथा में बैठी हो कि भंडारे में बैठी हो? भंडारे में बैठो तो भंडारे की चर्चा और नहीं कथा में अपने कल्याण और पितृ की कल्याण की कामना के लिए करो। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, अपने कल्याण की कामना करो।
कृपा करेंगे बाके बिहारी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, वृंदावन बस जाओ राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, कृपा करेंगे बाके बिहारी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, वृंदावन बस जाओ राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, गाओ राधे राधे। श्री राधा के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी, श्री राधा के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी, झूम झूम के राधा नाम के, झूम झूम के राधा नाम के, मस्ती में खो जाओ, राधे 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 गाओ, 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 राधे राधे गाओ, राधे राधे। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहा कि भागवत होगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और भागवत गौकर्ण जी दिव्य कथा बोले और 7वें दिन विमान आया उनको ले गया। महाराज एक समान तो सबने सुना था, आप नहीं सुने। सबकी बुद्धि इधर उधर भटक रही थी, लेकिन कथा यही सुन रहा था। बांस धुंधकारी स्वरूप बांस था, वो बांस प्रतिदिन एक एक गांठ चटकता गया। 7वें दिन 7 गांठ चटक गया और विमान से चले गए। इधर दिव्य बांस चटक गया, दिव्य रूप धरे जात तुलसी दामंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडल प्रीतः। भगवान स्वयं प्रकट हो गए धरा भाग पे। भगवान प्रकट हो गए, दिव्य रूप भगवान का चमकने लगा और मेघ के समान पीतांबरधारी भगवान हमारे सामने आकर के खड़े हो गए। ऐसे कानों में देखिए भगवान की सुंदर सुंदर कुंडल
मोर का मुकुट दिव्य पहने थे, झिलमिला रहे थे। धन धान्य, धन धान्य से एकदम परिपूर्ण हो गया था। कौन? गोकर्ण, क्योंकि भगवान आ गए। महाराज, भगवान को दो ही लोग देखे हैं, एक तो त्रेता में सबरी और द्वापर में मीराबाई है। सबरी ने देख करके पहचान नहीं पाया, बाद में पहचान आया तो गलती भी महसूस हुई। झूठी पैर सबरी ने भगवान को खिलाया है? त्रेता में सबरी ने झूठे पैर भगवान को खिलाया था, द्वापर में विदुर जैसा भोजन भगवान कहीं नहीं पाए। साग, इतना दिव्य साग था भगवान का। राजन, सबने बुलाया भगवान को, मेरे घर आ जाओ कन्हैया, कन्हैया मेरे घर आ जाओ, कन्हैया मेरे घर आ जाओ। लेकिन कन्हैया महाराज हमारे किसी के घर नहीं थे। कन्हैया जी सिर्फ काका के घर गए, क्योंकि काका के जैसी साग कोई नहीं बना सकता। काकी जिस भाव से साग बनाई थी, उस भाव से विदुर जी सोचे मार्केट जाकर के कन्हैया के लिए कुछ साग से भाजी ले आओ। लेकिन काकी जी रखा हुआ साग भगवान कन्हैया को भाव से बना दिया। कन्हैया मेरा आएगा, भोजन लेगा, कन्हैया मेरा आएगा, भोजन लेगा। कन्हैया ने कहा, काका आपके भोजन में ऐसा क्या पदार्थ पड़ा है कि बहुत अच्छा भोजन लग रहा है। काका ने कहा, कन्हैया आज तो कह दिया कि भोजन दिव्य है, मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है। कन्हैया मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है। कन्हैया ने कहा, काका अब हम भोजन कर लिए हैं, अब मैं बुआ के घर जा रहा हूँ। विदुर जी ने कहा, ठीक है। गया, बुआ कहाँ हो, बुआ कहाँ हो। बुआ बोली, कन्हैया मैं तेरी राह देख रही थी। कन्हैया मैं तेरी राह देख रही थी, तू कहाँ चला गया था। बुआ मैं काका श्री के यहाँ चला गया था, क्योंकि काका जिस भाव से भोजन बनाए थे, ऐसा भाव से भोजन कोई नहीं बनाता। इसी प्रकार हरिहर ग्राम में एक विदुर जी सामने यजमान स्वरूप में बैठे हैं। कन्हैया हमारे आकर के 7 दिवस के लिए भोजन पान कर, कन्हैया 7 दिन के लिए। क्या आप 7 दिन में क्या स्वागत करते हैं कन्हैया का? जितना स्वागत सम्मान करेंगे, कन्हैया यही से संतुष्ट होकर के आपका जितना दुख है सारा ले लेगा और सुखी सुख आपको प्रदान करेगा। सुख ही सुख सारा प्रदान करेगा कन्हैया। बुआ ने कहा,
कन्हैया तू तभी आता है जब मुझे दुख होता है, उसके पहले तो नहीं आता। कन्हैया हमेशा तू दुख ही दिया कर, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। कन्हैया कन्हैया ने कहा बुआ क्या हुआ? बुआ क्या हुआ, क्या दुख है? कन्हैया तू जब दुख होता है तो भगवान की याद आती है, भगवान का नाम आता है। सुख रहता है तो भगवान की याद नहीं आती कन्हैया, सिर्फ याद आता है तो मोह माया याद आती है। कन्हैया ने कहा कि बुआ मैं तो तेरे सामने, भतीजा तेरे सामने खड़ा है, तू किस चीज की चिंता कर रही है? कन्हैया ने कहा, बुआ ने कुंती ने कहा कि कन्हैया मैं आज तेरे से एक वरदान चाहती हूँ, मुझे एक वरदान दे दे कन्हैया। बुआ ने कहा कि कन्हैया वरदान दे। कन्हैया ने कहा कि बुआ मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगोगी बुआ मैं वही आपको दूंगा, जो तुम कहोगी वही मैं दे दूंगा। नहीं पहले कन्हैया तुम वादा करो कि दे सकते हो या नहीं। तुरंत कन्हैया ने वादा किया कि बुआ मैं दे दूंगा, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। बुआ ने कहा कन्हैया बस मुझे यही एक वरदान दो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हो, बाकी सुख की जरूरत नहीं। कन्हैया जब दुख रहेगा तो तू ही याद आता रहेगा, अब अगर सुख आ जाएगा कन्हैया तो किसी की याद नहीं आएगी। उसी से बढ़िया दुख ही आए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे ना कोई सब सुख को रखते हैं, दुख चाहे ना कोई सब सुख को रखते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं।
तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बुआ से यह बात कह करके वहीं से चले गए कन्हैया। निगम कल्प तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितं दैव संयुतं पितव भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुभावुका। ये भावुक जन रसिक जन इस कथा का पान फल पाते हैं, बाकी कोई नहीं पाता। कथा का पान करना हो तो आइए ये बहती हुई गंगा में प्रवेश कीजिए। निगम कल्प तरोर गलितम, ये चकाचक पका पकाया फल है, ये पका पकाया फल है। इसमें ना गुठली है ना छिलका है, बस आप चखते चले जाइए, भावजन चखते चले जाइए, पीते चले जाइए। इसमें गुठली और छिलका नहीं है, ये एकदम परिपक्व है। इसे आप पान करोगे, चेतना भी आपकी शुद्ध रहेगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर नारायण को दोनों को प्रणाम करके वहां से भावजन चले गए और बोले कि वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति की जा सकती है, बाकी किसी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कितना भी आप कोशिश कर लो कि किसी और की प्राप्ति हो जाए महाराज, हो नहीं सकती है, क्योंकि ज्ञान के अलावा अज्ञान से। देखिए, ज्ञान वालों को अगर आप कुछ कहते हैं तो वो आपकी बड़े धर्मपूर्वक प्रियतम होकर के सुनेगा, श्रवण करेगा। मूर्ख से कोई बात कहोगे तो मूर्ख कभी नहीं सुनेगा, है कि सुन लेगा? सुनेगा नहीं। सदैव मूर्खता की बात नहीं करना चाहिए। सदैव ऐसा ही बात करो कि जिसमें कुछ गुण हो, है? एकदम ना छिलका ना गुठली, एक भी तनिक भी त्याज नहीं है, और निरंतर तरांतर इसे चकाचक पीते जाओ, इसमें कोई समस्या नहीं है। परमहंस जी की कृपा से ये फल में ये कथा बहती हुई गंगा है। जो जो इस गंगा को धारण कर लेगा महाराज, वो न गया जाने की जरूरत है, न पिंडा पारने की जरूरत, किसी पिंडे उंडे की जरूरत नहीं है।
शांति यही मिलेगी और पितृ यहीं से चले जाएंगे। सबसे बड़ा भागवत कथा होता है। कथा श्रवण करने के बाद भागवत कथा श्रवण कर लीजिए, पितृ स्वयं चले जाएंगे। एक दिन सभा लगी, उसी सभा में जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव बैठे थे। द्रौपदी और दुशासन, गुरु, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सारे लोग विद्यमान। और जो कि पितामह अपनी बहू को, बेटी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज बहू बेटी का इज्जत पे धब्बा लग रहा है महाराज। इंसान देख करके सर को घुमा लेता है, लेकिन बोलता है। द्रौपदी रोने चिल्लाने लगी कि महाराज, पितामह बचा लीजिए, गुरुदेव बचा लीजिए। अश्वत्थामा से भी कहा कि मुझे बचा लीजिए। कोई द्रौपदी की बात नहीं सुना और सबसे अपने 5 पांडव पतियों से भी कहा, वो भी नहीं सुने। जब वो नहीं सुने तो तुरंत रोने लगी और कन्हैया की याद करने लगी। कोई नहीं सुनेगा तो मेरा कन्हैया तो सुनेगा। और यहाँ पर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। हाँ, हमारे तुलसी दास बाबा कहते हैं कि खींच दुशासन जोर लगाएंगे, जो हमारी वही सुनी पई है। हाँ? खींच दुशासन अपने अंधे बाप को बुला करके ताकत लगवा ले, वो भी मेरा साड़ी नहीं खींच सकता है? खींच दुशासन जोर लगाए थे, खींच दुशासन जोर लगाए, जो हमारी वही सुनी पई है। जो हमारी वही सुनी पई है। विश्वास अचर निज धर्म। अरे दुशासन, जितना हिम्मत हो तू ताकत लगा ले, अपने अंधे बाप को बुला ले, अपने अंधे बाप को बुला ले, वो भी ताकत लगा देगा। मेरी साड़ी को कोई खींच नहीं सकता, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है। बहन को किसके गुमान होता है महाराज? गुमान इस पे होता है, घमंड इस पे होता है बहन का, क्योंकि उसका भाई उसके साथ रहता है। पति अगर कुछ कह देता है तो डायरेक्ट बोलती है, सुनो जी मेरा भाई अभी है, मेरा भाई अभी मार। तुम सोच रहे हो कि पिताजी हमारे चले गए हैं तो मुझे दुख है? तुम्हारे मन में यही ख्याल आया कि पिताजी चले गए तो तुम्हें दुख है? नहीं,
दुख नहीं है। दुख नहीं है। गाढ़े में जे बिसरई बहरी, तब जातो हसे हम बोल गुनाही। तू बहिना बहिना करबा, कबू नाता तुहसे जोड़ गुनाही। गाढ़े में जे बिसरई बहरी, तब जातो हसे हम बोलब नाही। तू बहिना बहिना करब, वरना कबो हम जोड़ब नाही। सावन में तोहे बांधे बदे, जरई कबो ताल में बोरब नाही। जेठ में जे खिचड़ी लेके आई, भले सज जाई मखोर नाही। खींच दुशासन जोर लगाई के ढेर हमार जो सुन पई है। बाबिस बस विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हमके बिसरई है। देर लगी चाहे बेर लगी, देर लगी ना बेर लगी। बिरना हिरना धावल है, भौजी के गोद में हुई है तबो। मोर टेर सुनी उतना लई पई है। भगवान बताओ कितनी वेग से आ रही हैं। कह रहे बहना, बहन क्या कह रही है भगवान कि भैया श्रावण मास में आप खिचड़ी लेकर आओगे, सड़ जाएगी लेकिन मैं छूंगी नहीं, क्योंकि भैया आज मेरी इज्जत पर धब्बा लगा है। मेरी इज्जत पर धब्बा पड़ रहा है और मैं जरा भी नहीं बोलूंगी कि तुम्हारी हाथ में मैं कलाई में बांधूंगी कि जरा ही बोल दूं। महाराज चिल्लाने लगी द्रौपदी और कन्हैया दौड़ करके आने लगे। जितने देर में आपका मन दिल्ली में पहुंचता है उससे पहले गरुड़ भगवान पहुंच जाते हैं, लेकिन गरुड़ से ही तेज भगवान गए। उनसे भी तेज गए और पहुंचने के बाद तुरंत के साड़ी प्रारंभ हो गई बढ़ने और दुशासन खींचने लगा। खींच रहा मन की गति से और खींचते थक गया। जब थक गया तो कन्हैया ने कहा, बहन मैं तो आ ही रहा, तुम तो मुझे बुलाई ही नहीं। तुम मुझे बुलाई होती तो मैं आ जाता, तुम तो बुलाया नहीं था। बहनों ने कहा, भैया जैसे भैया भैया करके बुलाई वैसे कन्हैया आ गया। आने के बाद बोली कि भैया यदि आज आप ना आते तो तालाब में मैं जरी बोलती हूँ, जो आज के समय में जिसे राखी बोलते हैं, धागा द्वापर में जो खेतों में जिससे रस्सी बनती है बोया जाता है उसे चरई बोली जाती है। रक्षाबंधन आने से पहले 15 दिन पहले
2 दिन पहले उसे जल में डाल दिया जाता था, तालाब में, और उसी से रक्षा सूत्र बना करके भाई के कलाम में बांधा जाता था। आज तो धागा चल गया है, धागे का जमाना, उसी धागे से रक्षा सूत्र बांध दिया गया है, बांध दिया जाता है। बहन, आप, मुझे याद है दीदी, जो यहाँ पर चोट लगी है, मेरी चोट लगी थी और तुम अपनी साड़ी को फाड़ करके मेरे हाथ में बांध दिया था। वो दिन मुझे याद है दीदी। देखिए भाई बहन के लिए कितना भी कर देते हैं, तब भी कम है। और इतना करने के बाद इनका द्रौपदी की मान सम्मान बच गया, इज्जत बच गया, और इधर महाभारत छिड़ गया। महाभारत में चलता रहा और कुछ उसी बीच में भीष्म पितामह को बाण लग गया और उसी बाण की सैया पर भीष्म पितामह लेट गए। लेटने के तत्पश्चात याद कन्हैया को याद करने लगे कि कन्हैया अब तो आ जाओ, कन्हैया अब तो आ जाओ, कन्हैया अब तो आ जाओ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से ने तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
करना स्वामी जब पार देख बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उद्धव जब उद्धव की बात सुनकर के सबको आश्चर्य लगा और इधर कन्हैया भगवान के सामने आ गए और आकर के खड़े हो गए। किसके? भीष्म पितामह के सामने आकर के कन्हैया खड़े हो गए और संकीर्तन करते करते वो प्राण को त्याग दिए। भीष्म पितामह जी प्राणों की सैया पर लेटे लेटे प्राण को त्याग दिए और कह रहे हैं, कहा काका आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले कि तुम इतना ही कर दो कि जो मेरे मन में चल रहा है कन्हैया उतना ही कृपा कर दे। कन्हैया तेरी ही कृपा से हम लोग की जीवन चलती है। कन्हैया मैं जान नहीं पाया कि तू इतना बड़ा है, तू एक देव है। कन्हैया मेरे को जानकारी नहीं थी तो क्यों एक देवता है तू। आज मुझे पता चला कन्हैया तू नारायण है। तुरंत भगवान कन्हैया ठाकुर जी प्रकट हो गए, अपने चार भुजा वाले हो गए। एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित हो गए और भीष्म पितामह जी उनको देख करके प्राणों को त्याग दिया। अपने प्राणों को त्याग करने के तत्पश्चात कन्हैया जी त्याग दिए और इधर पार्वती शंकर जी कैलाश पे ध्यान मग्न थे। उतने में नारद बाबा आए और पार्वती जी को देखा और नारद बाबा ने कहा कि